नमस्कार दोस्तों, शख्सियत इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सके। व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूँ तो मैंने सरोकार के लिए हज़ारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पत्रकार से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष कर अपना एक मकाम पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मनोज वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए जानते हैं मनोज वर्मा का पत्रकारीय सफ़र उन्हीं की ज़ुबान। नमस्कार सिराज भाई, आपका बहुत धन्यवाद वार्ता करने के लिए, और आपसे बातचीत करना अच्छा लगता है हमेशा। जहाँ तक आपने संघर्ष की बात कही, देखिए मेरा मानना है कि हमेशा एक संघर्ष जो होता है, मैं उसे ये मानता हूँ कि जीवन में आप समय समय पर संघर्ष करके अपना जो मुकाम हासिल करते हैं वो आपको सुकून देता है, आपको ये तसल्ली देता है कि आपने जो मेहनत की, क्या मिला क्या नहीं मिला जीवन में उसके मायने नहीं है, लेकिन आपने जो किया वो कितनी ईमानदारी से किया, कैसे किया, कितना किया, मायने उसके होते हैं। 90 के दशक में शुरू हुई पत्रकारिता, राष्ट्रीय सहारा, उससे पहले फ्रीलांसर था, और करीब लगभग 28 साल का मेरा सफ़र हो चुका विभिन्न अखबारों का। मैं इंडिया टुडे रहा, राजस्थान पत्रकार रहा, नई दुनिया रहा, दैनिक जागरण में रहा, तमाम चैनलों से भी जुड़ा रहा मैं। तो लगता है इस मुकाम पर आके कि लोगों के लिए, लोगों की आवाज़ बन के कुछ कर सकूं, कुछ कर पाया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता में क्या बेसिक फ़र्क है? देखिए, समय के साथ दोनों की पत्रकारिता में बहुत बदलाव आया। अगर मैं 90 के दशक की बात करूं तो प्रिंट मीडिया बहुत ताकतवर होता था, बहुत पावरफुल होता था। आज ये कहने का मेरा मतलब नहीं है कि प्रिंट मीडिया आज ताकतवर नहीं है। प्रिंट मीडिया की आज भी बहुत रेंज है, बहुत प्रचार प्रसार है प्रिंट मीडिया का भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वीडियो है, जो टीवी चैनल्स हैं, या आज हम डिजिटल माध्यम रूप में देख रहे हैं पत्रकारिता, उसमें चाहे जैसे आप जैसे यूट्यूबर्स हो गए या तमाम तरह की जो पत्रकारिता बदल रही है, उसमें टीवी चैनल्स का तेज प्रसार हुआ है, और साथ साथ डिजिटल मीडिया जो है उसने भी अपनी एक जगह बनाई है। तो हमें पत्रकारिता के विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं सिराज जी। इन रूपों में पत्रकार जो है अलग अलग श्रेणियों में बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये लगभग हमेशा से था, लेकिन आप कह सकते हैं कि समय के साथ समाज बदला है, लोगों की सोचने का तरीका बदला है, वो हमें दिखता है। आज पत्रकार जिस अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, ऐसा अगर मुझसे आप पूछें, क्योंकि मैंने पत्रकारिता के लगभग 3 दशकों के सफ़र को देखा, पत्रकार पहले इस तरह बटे नहीं होते थे। अगर उनकी कोई अपनी विचारधारा होती भी थी, अपना मत होता भी था, तो वो उनका अलग होता था। लेकिन अब दौर दूसरा है, या आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता का जो नए रूप की हम बात कर रहे हैं उसमें उभर के चीज़ें सामने आ रही हैं। पत्रकारिता में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक तरीके से प्रिंट मीडिया को प्रभावित किया, उसका प्रचार प्रसार कम हुआ, लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आकर्षित हुए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पत्रकारीय सिद्धांतों और आदर्शों से सोशल मीडिया को आज की जनमानस ने हाथों हाथ लिया। इसी वजह से सारे चैनलों ने मजबूरी में जो है अपने यूट्यूब चैनल भी एक्टिव कर दिए। तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि जो तथाकथित बड़े पत्रकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं वो दहशतज़दा हो गए हैं सोशल मीडिया से? नहीं, देखिए सिराज भाई, आपका ये कहना ठीक है कि सोशल मीडिया की ताकत बड़ी है। आज जनता के हाथ में भी अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया है, लेकिन ये कहना कि जो प्रिंट और टीवी के पत्रकार हैं उनको नहीं देखा सुना जाता है या उनकी बात नहीं सुनी जाती है,
इससे मैं सहमत नहीं हूँ। प्रिंट की अपनी भूमिका एक रही है। आज ये बात थी कि आज का दौर है जहाँ लोग देखना पसंद करते हैं, देखने के साथ साथ सुनना पसंद करते हैं। एक समय रीडिंग जो हैबिट थी वो बहुत ज़्यादा थी, और ये दुनिया भर का एक दृश्य है कि आज पढ़ने की जो लोगों की एक ललक होती थी उसमें कमी आई है, इसलिए हम लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो पत्रकार अच्छी पत्रकारिता खबरें दिखा रहे थे, जनमानस के मुद्दे उठा रहे थे, उनको हटा दिया गया और वो यूट्यूबर बन गए। उसमें मैं नाम ले रहा हूँ, अभिसार शर्मा हो गए, अजीत अंजुम हो गए, प्रसून वाजपेयी हो गए, ये 3 नाम ही मैं ले रहा हूँ, अभी और भी सैकड़ों लोग हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि मेन स्ट्रीम के पत्रकारों को जब उनके संस्थान दरकिनार करते हैं तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का एक नया माध्यम है क्या सोशल मीडिया? आपने जिन पत्रकारों के नाम लिए सिराज जी, ये ठीक है, उन्होंने मेन स्ट्रीम में कभी पत्रकारिता की और अपना योगदान दिया, चाहे अजीत अंजुम हो या दूसरे लोग। लेकिन मैं किसी के नामों पे नहीं जाता। समय के साथ पत्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो चाहे कोई भी हो। ये केवल 3 लोग नहीं हैं, बहुत लोग बहुत प्रभावित पहले भी हुए। तो पत्रकारिता में एक उतार चढ़ाव का दौर रहता है। हाँ, यूट्यूब आने से लोगों को एक नया मंच मिला है अपनी बात कहने का, और उसका उपयोग अलग अलग रूप में लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैं एजेंडा पत्रकारिता के खिलाफ हूँ। ना मैं एजेंडा पत्रकारिता करने में विश्वास करता हूँ, ना किसी की ऐसी पत्रकारिता का मैं समर्थन करता हूँ। एक पत्रकार को अपनी बात तथ्यों के साथ जनता की बात रखनी चाहिए। मेरा ये हमेशा मानना रहा, खुद के मामले में भी और दूसरों के मामले में। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछूंगा, आप जवाब देना चाहें तो दें। अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, बरखा दत्त और आपके श्वेता सिंह, आपकी ये हो गई अभी ये अमीश देवगन, इस तरह के, और रवीश भी हो गए, तो वो दूध के दूल्हे नहीं है, स्वर्गीय जो है विनोद दुआ हो गए, प्रणव राय हो गए, करम थापर हो गए, ये सब लोग जो है क्या पत्रकारिता एजेंडे पे आधारित कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैंने पहले कहा मैं किसी के नाम पे नहीं जाऊँगा। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ पत्रकारिता की है, कुछ मुझसे भी वरिष्ठ हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। और जब बात मैं एजेंडा पत्रकारिता की कह रहा हूँ सिराज भाई, वो चाहे कोई भी हो, मैं खुद पे लागू करता हूँ ये बात। कोई कितना बड़ा पत्रकार हो, हमें एजेंडा पत्रकारिता का कोई स्थान नहीं है। एक पत्रकार को जो तत्व हैं, जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो जनता के सामने रखना चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, छोटा पत्रकार हो, बड़ा पत्रकार हो, टीवी का हो, प्रिंट का हो, डिजिटल का हो, कोई भी। अच्छा, आप जो है नकारात्मक सवाल पे चलिए जवाब दे रहे हैं कि नहीं आप नाम लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी अपनी गरिमा है, अपने उसूल हैं, आप उस पर जवाब ना दीजिए। मैं आप पॉजिटिव सवाल पूछता हूँ कि आपकी नज़र में इस वक्त प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन से वो पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के मानदंडों, आदर्श और मूल्यों के हिसाब से पत्रकारिता कर रहे हैं? देखिए सिराज भाई, बहुत पत्रकार हैं, कुछ नाम क्या कि जनता जाने उनको आइडियल माने। मैं किसी एक का नाम लूँगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, 2 का नाम लूँगा प्रॉब्लम होगी। मेरी नज़र में आज भी जो पत्रकार है, देखिए वो पत्रकार आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये बड़े अच्छे कैमरामैन आपके साथ हैं। जो पत्रकार जनता के लिए पत्रकारिता कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, राष्ट्र के लिए कर रहा है, मेरी समझ से वो सभी पत्रकार अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो है राष्ट्रीय सहारा का नाम लिया, राजस्थान पत्रिका का नाम लिया, आपने जो है इंडिया टुडे का नाम लिया, आप जो है इतने बड़े बड़े संस्थानों में काम आपने किया। इन संस्थानों में आपको सबसे अच्छा संस्थान कौन सा लगा जो वास्तव में पत्रकारिता को समाज के लिए बढ़ा रहा है? देखिए, मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि आपने मेरे सफ़र के बारे में पूछा। आप लोगों के उससे मुझे काम करने का अवसर कई जगह मिला, और हर जगह का अपना एक अलग अलग मेरा अनुभव रहा। अब मैं राष्ट्रीय सहारा में रहा, वहाँ का अनुभव अलग रहा, इंडिया टुडे में रहा, वहाँ का अनुभव अलग रहा। देखिए, ये संस्थान के ऊपर डिजर्व करता है वो कैसी पत्रकारिता कौन करवाता है। हर किसी का अपना एक पत्रकारिता को देखने का मिशन होता है। अगर मैं राष्ट्रीय सहारा की बात करूं तो आर्थिक इकनॉमिक पर बहुत अच्छा वहाँ पर एक पूरा काम किया गया। भारत गुलामी की ओर करके पूरी श्रृंखला चलाई गई कि कैसे 90 के दशक में भारत आर्थिक रूप से गुलामी की ओर बढ़ रहा था। जिन चीज़ों को आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से आर्थिक नीतियों को 90 के दशक में प्रभावित करने की कोशिश हुई,
इंडिया टुडे देश के सर्वोच्च संस्थानों में से रहा है। दैनिक जागरण हो, नई दुनिया हो, इन सब ने पत्रकारिता का एक लंबा सफ़र तय किया है सिराज भाई। कम बड़ कहीं कोई कमी दिखती है, कहीं बहुत अच्छाई होती है, सब जगह चलता है। लेकिन इन संस्थानों में मैं नाम लेके कह रहा हूँ, दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा ग्रुप ने पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों का शोषण किया। उनको सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी हुआ कि इनके पेमेंट किए जाएं, तब भी नहीं किए। इसको किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, अब हमने तो देखा नहीं उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, क्या फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश पे जो मैंने देखा नहीं, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ कहूँगा, कोई भी संस्थान हो, पत्रकार देखिए बड़ी मेहनत से काम करता, कोई भी पत्रकार हो किसी भी संस्थान में काम करता, उसको अच्छा वेतन और जो सरकार ने जो भी बचावत बनाए हैं, जो भी आयोग बनाया है, उसके अनुसार उसको मेहनताना, उसकी सैलरी, उसको भत्ते मिलने ही चाहिए। ये एक पत्रकार का हक है, अधिकार है। अच्छा, एक सवाल और, पत्रकारों के अलग अलग संगठन हैं, आप भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, प्रेस क्लब है और कई जर्नलिस्ट गिल्ड है और सब, इतने पत्रकार मर गए कोरोना में और पत्रकारों की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन पत्रकारों को जो है राहत नहीं मिल पाती है जो उनके संगठन में मेंबर या सदस्य नहीं होते हैं या पदाधिकारी नहीं होते हैं या उनकी सेटिंग नहीं होती है। आम पत्रकार के लिए ये संगठन जो है काम उतना नहीं कर पा रहे हैं जिसकी दरकार है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि जो पत्रकार संगठनों को काम करना चाहिए था उतना काम नहीं हो पा रहा। उसकी वजह कई हो सकती है सिराज भाई। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि आर्थिक हालात संगठन के कैसे हैं। और जहाँ तक मैं कोरोना काल की बात करूँ तो प्रेस क्लब में वैक्सीन का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पत्रकार और उनके परिवारों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई गई। अगर मैं एनयूजे और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बात करूं तो उन्होंने जो ऐसे पत्रकार जिनकी नौकरी छूट गई, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, उनको राशन उपलब्ध कराने का काम किया। कुछ लोगों की आर्थिक रूप से भी मदद की गई। देखिए, तमाम पत्रकार अपने ढंग से काम करते हैं, संगठन काम करते हैं, पत्रकारों की आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन हर संगठन की अपनी एक सीमा है। आखिरी सवाल, इस वक्त देश में पत्रकारिता किस तरह की होना चाहिए और युवा लोग, लड़के लड़कियां पढ़ के जर्नलिज्म का कोर्स करके आते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों में आपने काम किया और अभी भी कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज दे दें ताकि वो अच्छे पत्रकार बन सकें। सिराज भाई, मेरा मानना आज या कल का नहीं, जो कल मैं कहता था, जो आज कह रहा हूँ, जो भविष्य के लिए कहूँगा, मेरा मानना 3 चीज़ें रही हैं। एक, पत्रकार को जनता के लिए, समाज के लिए और देश के लिए काम करना चाहिए। जो देश के हित में हो, जो समाज के हित में हो, जो जनता के हित में हो, वही बात पत्रकार करें। उससे पत्रकारिता का भी भला होगा, समाज का भी होगा और देश का भी होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज भाई, आपने हमसे बात की।